कैसा है क्या नहीं है, तो मैं इसके पीछे पूरी आपको बता देता हूँ। तो अगर आप क्विकर कार एनालिसिस के बेसिस पे अगर आप बात करोगे, सो विल सी इन दिस एंड दिस इज योर फाइल, दिस एक्चुअल जो डेटा है वो ये है, इसको ऑटो बिट कॉलम करता है। तो इसमें नेम है कार का, कंपनी का नाम है और आपका ईयर है, एंड ये आपका प्राइस है। और प्राइस में एक छोटी सी प्रॉब्लम है, प्राइस में आप देखो क्या प्रॉब्लम है, क्या नजर आ रहा है, क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे हो? एनी आइडिया, एनी गेस? स्ट्रिंग्स मतलब ऑर्डर में नहीं है सर। यस, दैट मींस यहाँ पे कुछ न्यूमेरिकल डेटा ऐसा है जो हमारा स्ट्रिंग फॉर्मेट में है, कुछ डेटा हमारा न्यूमेरिकल फॉर्मेट में, लाइक 80,000 इज द न्यूमेरिकल डेटा एंड 4,25,000 इज अ स्ट्रिंग डेटा। तो ये एक छोटा सा प्रॉब्लम जो हम लोग यहाँ पे फेस कर रहे हैं, दीज आर द प्रॉब्लम, ओके। एंड यहाँ पर भी आप देखोगे किलोमीटर ड्रिवेंस में यहाँ पर भी आपका इस तरीके से प्रॉब्लम आ रहा है। चलो, फ्यूल टाइप इज ओके, द फ्यूल टाइप इज व्हाट डीजल एंड पेट्रोल, एंड एनी अदर फ्यूल टाइप होगा तो वो हमें पता चल जाएगा। इट्स वेरी इजी फॉर्मेट। तो ये सारी चीजें, तो इसमें काफी कुछ हमें मिला था जो बहुत ज्यादा इशू क्रिएट कर रहा था। इशू मतलब टेक्स्ट फॉर्मेट है, अब इसको कैसे मैनेज करोगे, न्यूमेरिकल है तो हम आसानी से प्रेडिक्ट कर सकते हैं, टेक्स्ट को प्रेडिक्शन नहीं देते कभी भी। और यहाँ पे कार्स भी, काफी सारी कार्स अवेलेबल हैं, नेम भी अवेलेबल है। तो ये थोड़े छोटे मोटे बेसिक इश्यूज थे, लेकिन जब हमने डेटा उठाया, इट्स लुक लाइक दिस। तो ये डेटा कुछ इस तरीके से दिख रहा है जैसा हमें एक्सेल में दिख रहा है। सो व्हेनेवर यू वांट टू फाइंड आउट द शेप एग्जैक्टली, जब हम डेटा पिकअप करते हैं, वी नीड टू आइडेंटिफाई इसके अंदर शेप क्या होगा। तो हमने इसका देखा शेप क्या है, 892,66 कॉलम है, 892 रोज। इट्स वेरी इजी एंड इट्स बेसिक फॉर्मेट जो हम लोग ईडीए में परफॉर्म करते हैं। तो मैंने आपको बोला था, कोई भी मशीन लर्निंग प्रोजेक्ट हम अगर प्रोसेस कर रहे होते हैं तो वी नीड टू प्रोसीड विद द फर्स्ट ऑफ ऑल ईडीए पार्ट। हमें डेटा कलेक्शन हमारे पास हो गया, नेक्स्ट पार्ट इज व्हाट डेटा क्लीनिंग, वो हम प्रोसेस कर रहे हैं, एंड द सेकंड पार्ट इज व्हाट हम डेटा क्लीनिंग पे जाएंगे। तो अभी हम डेटा क्लीनिंग वाले पार्ट में वर्कआउट कर रहे हैं। सो वी कैन सी दिस इज एन कार इन्फो किया, सो वी कैन इजीली आइडेंटिफाई क्या हमें क्या डिटेल्स मिल रहा है। एनी गेस, एनीथिंग? हमारे पास टोटल डेटा कितने, टोटल एंट्रीज कितनी होती है हमारे पास? 892, बट देयर इज सम एंट्रीज इन किलोमीटर ड्रिवन मिसिंग है, फ्यूल टाइप मिसिंग है। हाँ, प्राइसेस में we need to find out, we need to analyze some few things कि यहाँ पे किसी किसी में आप स्पॉट प्राइस लिखा हुआ है, तो इसको भी आप एनए की तरह ट्रीट करोगे। आपको ये चीजें आइडेंटिफाई करके और ये सब चीजें डिफाइन करके रखनी है। ओके, क्लियर है? सो यहाँ तक कोई डाउट है? इतना बात क्लियर है आप लोगों को? यस और नो? यस सर, सर बेसिकली ये इन्फो डिस्प्ले कर रहा है, राइट सर? आई मीन हाँ जो जी। कार का जो डेटा सेट है उसके जो हमारे फील्ड्स हैं, कॉलम्स हैं जो हमारे पास, उनका एक इंफॉर्मेशन हमें बेसिकली प्रोवाइड कर रहा है। सो वी कैन अंडरस्टैंड कि डी टाइप जो है ना वो हमारा ऑब्जेक्ट टाइप है, किसी भी टाइप में इंटीजर फॉर्मेट नहीं है, किसी भी टाइप में आपका क्या बोलते हैं उसको, फॉर्मेट नहीं है। क्यों नहीं है, रीजन मैंने आपको बता दिया। अगर मैं इसकी बात करूं, ये हमारा ऑब्जेक्ट फॉर्मेट में जाएगा बिकॉज ऑफ दैट सम प्योर डेटा इज रिलेटेड टू द टेक्स्ट, सम ऑफ द रिलेटेड टू द न्यूमेरिकल वैल्यूज। सो दैट्स व्हाई ये डेटा थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, क्योंकि लीनियर रिग्रेशन हमारा इसके बेसिस पे हम आसानी से डिसाइड कर सकते हैं। ओके, सो ये डेटा जो जाएगा मल्टी लीनियर में जाएगा, क्योंकि कार को आइडेंटिफाई करने के लिए बहुत सारी चीजें मैटर करती हैं। द कंपनी इज आल्सो मैटर, ईयर इज आल्सो मैटर, किलोमीटर इज आल्सो मैटर, एंड फ्यूल टाइप इज आल्सो मैटर फॉर दिस टू प्रेडिक्ट द कार प्राइस। सो बेसिकली ये डेटा आपको हेल्प आउट करेगा किस टाइप के प्रोजेक्ट्स पे वर्कआउट करने के लिए, किस टाइप की कंपनी से रिलेटेड काम करने के लिए। लाइक आपका कार देखो है, या फिर आपका क्विकर में भी कार सोल्ड आउट होते हैं, इन सब जगह पर आप इसको बहुत आसानी से एनालाइज कर सकते हो, मतलब यूज कर सकते हो इस टाइप के प्रेडिक्शन मॉडल्स को। तो ये लीनियर रिग्रेशन पार्ट था। लीनियर रिग्रेशन पार्ट के अंदर हम लोग बात कर रहे हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल क्लीनिंग द डेटा। सो ईयर हैज मैनी नॉन ईयर वैल्यूज। तो अगर हम बात करें कोई नॉन ईयर वैल्यूज है इसके अंदर, कितनी नॉन ईयर वैल्यूज है वो भी हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो हम लोग बेसिकली देखें तो यहाँ पे ईयर्स वैल्यूज तो है,
नॉन ईयर वैल्यूज से मतलब क्या है, तो विल जस्ट फॉर्मेट दिस वन। तो प्रॉब्लम समझ कर क्या दिक्कत थी, यस प्रॉब्लम समझ में आया क्या दिक्कत थी। मेरा पॉइंट ये था कि यहाँ पर जिस तरीके से डेटा मॉडिफिकेशन करना है, मतलब हो सकता है कुछ ईयर है कुछ नॉन ईयर है, नॉन ईयर का मतलब हो गया न्यूमेरिकल डेटा नहीं है, टेक्स्ट में आ रहा है, तो हम उसको कंसिडरेबल नहीं कर सकते। सो नाउ इफ यू वांट टू कंसिडर दिस वन, ईयर इज एन ऑब्जेक्ट चेंज टू इंटीजर, फर्स्ट ऑफ ऑल इज इट न्यूमेरिक, पहले हमने इसको क्रॉस वेरीफाई किया स्ट्रिंग फॉर्मेट में कि स्ट्रिंग फॉर्मेट जो है वो हमारा न्यूमेरिक फॉर्मेट में है, सारा का सारा डेटा हमारा न्यूमेरिक फॉर्मेट में है। आप चाहो तो कार को इसको प्रिंट करके देख सकते हो, यू कैन सी ईयर हमारा यहाँ पर आ रहा है, सारा डेटा न्यूमेरिक फॉर्मेट में, मतलब ये स्ट्रिंग इज न्यूमेरिक। सो वी नीड टू कंफर्म दैट, वी आर जस्ट कंफर्मिंग दिस कि यहाँ पर str.is न्यूमेरिक फंक्शन आपने पढ़ा है, यह चेक करके आपको बताता है कि आपका जो लिखा हुआ टेक्स्ट है वो एक्चुअली न्यूमेरिक है या फिर नहीं है। तो यहाँ पे हम बात करें जब हमारे डेटा सेट ने इसको पिकअप किया तो उसका डी टाइप क्या आ रहा है, उसका डी टाइप आ रहा है ऑब्जेक्ट। सो ईयर शुड बी इन दी इंटीजर फॉर्मेट। सो पहले तो हमने चेक करा सारा डेटा न्यूमेरिक है, कोई एरर नहीं आया, बहुत आसानी से प्रॉब्लम सॉल्व हो गया हमारा। फिर हमने एक एस टाइप इज व्हाट, व्हेनेवर यू वांट टू कन्वर्ट योर कंप्लीट कॉलम इनटू द डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा टाइप, सो यू नीड टू यूज एस टाइप इन दिस। तो हमने यहाँ पे क्या किया, कार ईयर के अंदर ही स्टोर करा है, और उसमें क्या करा, उसका जो ऑब्जेक्ट टाइप था, ईयर जो था वो हमारा ऑब्जेक्ट टाइप था, हमने उसको किस में कन्वर्ट कर दिया, इंटीजर फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। तो अब हमारा जो कार का इंफो आना चाहिए, तो वो कार का इंफो क्या आना चाहिए, सो विल लुक इनटू दिस। सो यू कैन सी द कार इंफो इज इन कन्वर्टेड इनटू द इंटीजर फॉर्मेट। ओके, अब आपका कार इन्फो किसमें हो गया, इंटीजर फॉर्मेट में आपका कन्वर्ट हो गया, ठीक है। तो पहला प्रॉब्लम सॉल्व यहाँ पर। सेकेंड प्रॉब्लम क्या था, जो मैंने बताया था कि मेरे पास प्राइसेस हैं, प्राइसेस के अंदर कई बार प्राइसेस दी नहीं है, कई बार प्राइसेस के दिए आस्क फॉर प्राइस दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, आस्क फॉर प्राइस के। इसको हम क्या करें, सो वी आर जस्ट सेइंग कि कार के अंदर सिर्फ वही डेटा नॉट इक्वल टू आस्क फॉर प्राइस। So basically we just write here like this and we proceed like this. So you can see ask for price वाला डेटा हमारा जो है वो ऑलमोस्ट, मैं इधर हेड करके निकाल लेता हूँ, सो हम इसको प्रोसेस करते हैं। सो यू कैन सी ask for price वाला जो डेटा है वो हमारा रिमूव होता है। तो मैं इधर हेड में देखूँ, दिस इज एन मारुति सुजुकी एल्टो 800 VXI, तो इसके ऊपर ask for price लिखा हुआ था, तो we just write here like this, आ गया this statement। ये स्टेटमेंट में क्या हुआ कि ask for price वाला जो डेटा है वो हमारा रिमूव हो गया। देखो जीरो नहीं कर सकते, उस प्राइस को जीरो करेंगे दैट कार इज नॉट एप्लीकेबल फॉर द सेल, बिकॉज किसी भी कार का डेटा अगर जीरो जा रहा है दैट मीन्स वो सेल्स पर नहीं, फ्री में तो आप दोगे नहीं। तो बेसिकली क्या है कि ask for price लिखा हुआ है कि आस्किंग नहीं है इसकी, तो आप उसको हटा दो, उसका कोई वैल्यूएशन कैलकुलेट नहीं होगा, स्ट्रेट फॉरवर्ड format, okay, because these are the second hand cars running cars, that's why। so now ये हमारा क्लीनिंग प्रोसेस है जो हम लोग कर। अब हमारे पास एक और प्रॉब्लम थी, ये प्राइस में देखो यहाँ पे कॉमा लगा हुआ, सो इफ यू वांट टू चेंज दिस कॉमा, अगर इसको चेंज करना चाहो, लाइक फॉर एग्जांपल एक पार्ट ऐड ऑन कर रहा हूँ, ऐड ऑन इन द सेंस में लगाऊंगा, हटा दूंगा, पर मैं उसको मैंने क्या किया, just remove this particular section और मैंने इसको एग्जीक्यूट कर दिया। So is it possible as type मैंने उसको चेंज करने की कोशिश करी and we look into the error कि मैंने उसको जब कन्वर्जन दिया, तो आप समझ गए ना मैंने पहले ईयर को क्यों चेक किया था, ईयर को चेक करने के पीछे रीजन क्या था, अगर मैं उसको कन्वर्जन करता डायरेक्टली तो प्रॉब्लम क्या होता, अगर उसमें कोई भी टेक्स्ट फॉर्मेट होता तो वो उसको आइडेंटिफिकेशन पे नहीं ले पाता, उसको कन्वर्ट नहीं करता, वैल्यू एरर दे देता। सो हमने इधर इसलिए चेक किया था, तो हमारा ये सक्सेसफुल हुआ था। सेकंड वाले में हमने ask for price ही हटा दिया, वो डेटा ही हमने रिमूव कर दिया कि भाई ये डिटेल नहीं है, तो ये कार किसी काम की भी नहीं है, तो हमने वो हटा दिया, अभी होल्ड पे डाल। सेकेंड पोर्शन क्या था कि हमने इसको कन्वर्ट करने की कोशिश करी, प्राइस को, पूरे प्राइस को हमने न्यूमेरिकल डेटा में कन्वर्ट करने की कोशिश करी,
बट उस डेटा में एक प्रॉब्लम थी कि यहाँ पे कॉमा लगा हुआ है, कॉमा लगा हुआ डेटा अगर है, so what is the meaning of that in the Python? That means this particular section is included in the string. Okay, so string यानी कि कॉमा एक कैरेक्टर फॉर्म है, और वो कैरेक्टर फॉर्म आपका कभी भी इंटीजर फॉर्मेट में कन्वर्ट नहीं हो सकता डायरेक्टली. सो दो पार्ट हम लोग कर सकते थे. फर्स्ट ऑफ ऑल मैं स्टेप पे आपको क्रिएट कर देता हूँ, मैं यहाँ से भी काम कर सकता हूँ, अदरवाइज वी कैन क्रिएट दी स्टेप बाय डेटा. तो सबसे पहले हम इस वाले पार्ट को एग्जीक्यूट कर देते हैं यहाँ पर. तो मैं इसको स्टेप अप कर देता हूँ. ठीक है, मैं ऊपर ले आया एंड वी जस्ट डू वन थिंग. मैंने इसको रन किया. रन करने के बाद मैंने इसको एक और को लिया. दिस वन इज कार डॉट हेड. कार डॉट हेड. सो इससे क्या हुआ वो मैं आपको बता देता हूँ. सो यू कैन सी वी रिप्लेस ऑल द कॉमास विद द ब्लैंक. सो जितने भी कॉमा थे वो आपके यहाँ पर हट गए. Now we just process like this, car square bracket single price, ठीक है, and equal to car square bracket single quote price, and this one dot scr dot, sorry मैं नीचे वाला देखने लगा, टाइप इंटीजर. तो आप इसको इस तरीके से भी प्रोसेस कर सकते हो. सो ये हमने कंप्लीट कर लिया. जस्ट राइट हियर कार डॉट इन्फो एंड द ब्रैकेट. तो नाउ अब हमारा प्राइस एंड ईयर जो है वो इंटीजर 32 में आ गया. अब आप समझ गए यहाँ पे किस तरीके से उसको क्लीनिंग करा. तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स जो है वो हमें आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे और उन्हें हमें रिजॉल्व करना पड़ेगा. सो नाउ सेकेंड वन, यहाँ तक कोई इश्यू आप लोगों को में कोई किसी के टाइप का कोई क्वेश्चन या डाउट? नो सर. ओके, तो नाउ अब मैं आगे चलता हूँ. दिस इज कॉल्ड व्हाट? किलोमीटर ड्रिवन. तो किलोमीटर ड्रिवन हम लोग ले रहे हैं कि कितना किलोमीटर हमारी कार चल चुकी है. अच्छा, ये स्टेटमेंट आप मुझे समझा सकते हो? दिस पर्टिकुलर स्टेटमेंट यहाँ ओके. तो दो चीजें हैं इसके अंदर. पहला कि हमारे पास अलग अलग सेक्शंस हो रहे हैं. अलग अलग सेक्शंस यानी कि हमारे पास अलग अलग फॉर्मेट हो. तो यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे किलोमीटर ड्रिवन है एंड KMS लिखा हुआ है. तो हम लोग यहाँ पे इसको क्या कर रहे हैं, हम बहुत सिंपल सी चीज कर रहे हैं. वी जस्ट राइट लाइक दिस, कॉपी एंड यहाँ पे इसको पार्ट पे चला. एरर आ सकती है, कोई डाउट फॉर्मेट नहीं है. बिकॉज कई बार क्या होता है कि आप जब कटिंग कर रहे होते हो किसी पर्टिकुलर कोड को तो एरर आने के चांसेस बढ़ जाते हैं. तो किलोमीटर ड्रिवन में व्हाट वी डू, हमने उसको बोला कि भाई स्प्लिट कर दो. सर कहाँ से पोजीशन नहीं बताई ना कि कहाँ से स्प्लिट. करेक्ट, कहाँ से स्प्लिट करना है. तो अब मुझे क्या लिखना पड़ेगा, मुझे ये वाला पार्ट मेंशन करना पड़ेगा इसके अंदर. लेकिन एक प्रॉब्लम हो गई. क्या प्रॉब्लम हो गई? यस, बताओगे क्या प्रॉब्लम क्रिएट कर दिया मैंने? यस, मैंने प्रॉब्लम ये कर दिया कि मैंने इसको अपडेट कर दिया गलती से. मैंने जो आपने बोला कि कहाँ से स्प्लिट करना है ये मैंने बताया नहीं, तो मैंने इसको अपडेट कर दिया. अपडेट कर दिया तो एक प्रॉब्लम यहाँ पर हो गई कि हमारा डेटा मॉडिफाई हो चुका है. अब मुझे ओरिजिनल डेटा फिर से लेके आना पड़ेगा ऊपर से. ये जो प्रॉब्लम होती है ना, ये प्रॉब्लम आपको बहुत बार फेस करनी पड़ेगी. एक छोटी सी मिस्टेक के चक्कर में मुझे पूरा सारा सिस्टम जो है फिर से प्रोसेस करना पड़ रहा है. सर ऐसा रोल बैक टाइप ऐसा कुछ नहीं होता? कभी कोड बड़ा है तो फिर ज्यादा टाइम लग जाता है. हाँ, इसमें यही प्रॉब्लम है. अगर आपका डेटा सेट है, सो हम लोग एक सिक्योर्ड फॉर्मेट पे गेम करते हैं. गेम इन द सेंस लाइक हम लोग है ना वेरिएबल, डमी वेरिएबल बना के चलते हैं. मतलब डमी वेरिएबल समझ गए, हम एक कॉपीड वेरिएबल बना के चलते हैं जिसको हम एक्चुअली यूटिलाइज नहीं करना चाहते. हम उस पर कोड डिजाइन करते हैं
देन वी अंडरस्टैंड कि हाँ इस तरीके से हमारा प्रॉब्लम सॉल्व आउट हो जाएगा जहां पर हमें डाउट होता है. दिस इज जस्ट एंड सिंपल. इसको तो मैं ब्लंडर बोलूंगा कि मैं करता रहता हूँ काम और मैंने स्टार्ट डॉट गेट 0 नहीं लिखा और मैंने इसको रन कर दिया. सो वी कैन सी अब देखो ये डेटा आ गया. तो मैंने एक छोटी सी मिस्टेक की वजह से मेरे को कोड दोबारा रीयूज करना पड़ा. एक छोटे छोटे प्रॉब्लम्स हम लोग फेस करते रहते हैं, ये चीजें चलती रहेंगी. ठीक है, वी नीड टू डील विद दीस टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स. ओके, उसका केयरफुल फॉर्मेट आपको डिजाइन करके रखना पड़ेगा कि भाई क्या कर सकते हैं हम लोग इस फॉर्मेट में. तो हमने एक और प्रॉब्लम सॉल्व आउट कर ली. किलोमीटर्स वाला फॉर्मेट यहाँ पर हमने हटा दिया. अब हमें क्या करना है, कॉमा भी रिप्लेस करना था. कॉमा भी रिप्लेस करना है, so we can use this one. Which one? This one. और मैंने अलग से कोड बनाया है, तो मेरे को यहाँ पर इसको ऐसे लिखना पड़ेगा. एंड स्टार्टिंग वाला डेटा जो है वो मैं कॉपी करके डाल. सो बस ये है कि अगर डेटा मैं ऑलरेडी प्रोसेस करके ला रहा हूँ उसमें बस मुझे बेनिफिट ये हो रहा है कि अगर मेरे को जो कोड आपको दिखाना है उसके लिए मुझे बनाना पड़ेगा, मैं कॉपी पेस्ट करके उसको अलग कर सकता हूँ. ये देखो, अब देखो ये डेटा कैसा होगा पूरे तरीके से. इट्स ऑलरेडी इट्स कंप्लीटली क्लीन. Now 45,000 is 45,000. There is no comma, no QMS, no other things. So इतना पार्ट कंप्लीट हुआ. इस वाले पार्ट में कोई डाउट? यस, नो सर, कोई डाउट नहीं है. ठीक है, चलो इसको यहाँ पे मैंने बना दिया. एंड वी जस्ट डू वन थिंग जो हम लोग हर बार कर रहे थे, कार डॉट info एंड ब्रैकेट. अब बताओ क्या प्रॉब्लम? यस, बताओ क्या प्रॉब्लम है? डेटा क्लियर है या फिर अभी कुछ और वर्कआउट बाकी है? सर अभी किलोमीटर्स को भी हमें इंटीजर लेना चाहिए. करेक्ट. सो किलोमीटर को इंटीजर में कन्वर्ट करना है. सो इट हैज 9 वैल्यूज. सो इफ यू, पहले तो चीज ये है कि भाई आपको न्यूमेरिक चेक करना है, इज देयर एनी न्यूमेरिक वैल्यूज और नॉट. सॉरी, नॉन न्यूमेरिक वैल्यूज तो नहीं है, पहले उसको कंफर्म कर लो. एंड देन उसके बाद आप उसे कन्वर्ट कर दो. इसमें एक प्रॉब्लम हो रही थी, ये वाला स्टेटमेंट, नॉन न्यूमेरिक वाला स्टेटमेंट लगाने के पीछे रीजन से इतना सा है चेक करने का कि कई बार क्या होता है ना कि हम कॉन्फिडेंट होते हैं कि यार ऊपर तो दिखाई दे रहा है, हेड पे टेल पे भी दिखाई दे रहा है, तो बीच में भी हो गई. तो बीच में कई बार क्या होता है, मिस्टेक हो जाती है कि वो 9 वैल्यूज या कुछ स्ट्रिंग फॉर्मेट उसके अंदर अवेलेबल होता है. वी कांट प्रोसेस लाइक दिस. तो उस तरीके से प्रॉब्लम आ जाती है. अब हम लोग अगर कार इन्फो करते हैं आफ्टर दैट, सो हमारा ये पार्ट भी कंप्लीट हो गया. ओके, all these section is completed. अब हमने ये थोड़े से जो क्लीनिंग हमें करनी थी वो हमने क्लीनिंग कर ली. एंड इट्स एन वेरी बेसिक फॉर्मेट, और बेसिक लेवल हमने ये क्लीनिंग करी है. कोई ऐसा एक्टिव वाला फॉर्मेट हमने इसमें नहीं किया. फ्यूल टाइप में हमने क्या किया, एंड इस एनए लिखा हुआ है उसको हम प्रोसेस कर रहे हैं. एंड यहाँ पे फ्यूल टाइप में हमारे पास एनएन वैल्यूज थी 2816, मतलब एक एनएन वैल्यूज थी. उसके बेसिस पे भी आप देखोगे उसको हमने बस चेंज कर लिया. फ्यूल टाइप हैज एनएन वैल्यूज, ये हमने चेक पूरा कंप्लीट कर दिया. सो वी कैन जस्ट डू वन थिंग, कार. एंड यहाँ पे फ्यूल टाइप में ऐसा कोई एनएन वैल्यूज वाला कॉन्सेप्ट हमें नहीं दिख रहा. तो फाइनल आपके पास जो शेप है वो क्या बचा है आफ्टर रिमूविंग द एनएन वैल्यूज? तो आपके पास शेप क्या बचा है, 816 और 6 कॉमा. सो दिस इज अ पार्ट. सर ये एनएन कहाँ पे रिव्यू किया था आपने सर? एनएन वैल्यू हमारा इज एनए जो हमारा वैल्यूज है उसके अंदर से हमने नेगेशन का साइन लगाया हुआ है यहाँ पर. दिस साइन इज कॉल्ड स्टैंड फॉर नेगेशन. ओके, सो ये जस्ट अपोजिट फॉर्मेट होता है. हाँ जी, लाइन नंबर 74 में जो ये स्ट्रिंग डॉट इज न्यूमेरिक लिखा है आपने, ये एक्चुअली क्या मतलब रिजल्ट में क्या आ रहा है इसमें? अगर कोई स्ट्रिंग कैरेक्टर रहता, स्ट्रिंग वैल्यू रहती तो क्या रिप्लाई आता है इसका? मतलब इसको हम रन करते हैं. एक काम करते हैं, हम इसको चेक कर लेते हैं पूरे तरीके से कि हमारे पास एक वेरिएबल है ए और डबल कोट्स के अंदर हमने लिखा 89 ए बी. एंड वी आर जस्ट चेकिंग इफ ए डॉट इज, क्या था मैंने फंक्शन भूल गया, स्ट्रिंग डॉट इज न्यूमेरिक. मैंने यहाँ पे दिया इज न्यूमेरिक एंड ब्रैकेट एंड वी एक्सिक्यूट दिस वन. दिस वन इज फॉल्स. ओके,
and now if I assign here x equal to double quotes 78, so it's completely space, ठीक है, 78 और space. Now I'm checking x is numeric, output is what, false. क्यों false है इन दोनों केसेस में कि इसमें आपका ए बी लगा हुआ है, कैरेक्टर फॉर्मेट आ रहा है, दैट्स व्हाई ये बोल रहा है कि ये न्यूमेरिक नंबर नहीं है, अल्फा न्यूमेरिक है. इसमें स्पेस लगा हुआ है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट, दिस इज एन अल्फा न्यूमेरिक वैल्यू. ये भी कैरेक्टर होता ठीक है. अब हमने क्या करा, y इक्वल टू 90 लिखा. ठीक है. सो नाउ इसके अंदर हमारे पास कोई न्यूमेरिक वैल्यू, सॉरी कोई भी अल्फाबेटिकली फॉर्मेट नहीं है. तो हमारा फॉर्मेट क्या हो गया, यहाँ पर हमने इसको एग्जीक्यूट करा, सो यू कैन सी तो आउटपुट इज व्हाट, ट्रू. सो यहाँ पे चेक करने के पीछे रीजन ये है कि अगर आप इसको कन्वर्ट कर रहे हो तो यू नीड टू कंफर्म दैट कि जो किलोमीटर ड्रिवन में जो आपने सब कुछ रिमूव करने के बाद जो आपके पास डेटा बचा है, ऑल द डेटा आर बिलोंग्स टू न्यूमेरिक वैल्यूज और स्ट्रिंग वैल्यूज. तो सारा डेटा आपका कैसा है, इससे कंफर्म हो गया. यहाँ पे कोई एरर अगर न्यूमेरिक वैल्यू हो, वो सॉरी अल्फाबेट इंक्लूडिंग वैल्यू होती तो वो क्या देता, हमें एरर दे देता. आप चाहो तो एक काम और कर सकता हूँ मैं वही पूछ रही थी सर, एक्चुअली इस लाइन का कोई आउटपुट नहीं आया ना, तो एरर कैसे उसका हाँ, मैं एक वही चीज मैं आपको क्रिएट करके बता देता हूँ. तो कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा टाइम लगता है, बट अगर हम उसको जैसे आप लोग क्लियर करते हो ना, वो सबसे अच्छा लगता है मेरे को, क्योंकि हर कोई ऐसे क्लियर नहीं करता. तो इसमें क्या होगा, अपन है ना इसको करके देख लेते हैं. quicker underscore car dot csv, this is my file and this is my df. and now हमने क्या किया था, वो स्टेटमेंट हम लोग उठा लाते हैं अपने डेटा में से, ये वाला. ठीक है. सो एक और चीज मैं आपको बताऊंगा जो मैंने एक्सपीरियंस किया व्हेन आई वर्किंग विद द एनी काइंड ऑफ डेटा में एनालिसिस कर रहा हूँ या कुछ भी कर रहा हूँ, तो मैं क्या करता हूँ, एक डमी जुपिटर और खोल लेता हूँ उसी से, ताकि है ना मेरे को कहीं कोई डाउट होता है, जैसे मैं अभी आपको डाउट है तो मैंने क्या करा, मैंने डेटा उठा लिया यहाँ पे, तो डेटा में यहाँ पे प्रोसेस करके बता दूंगा. कार इज नॉट डिफाइंड, सॉरी. तो यहाँ पे डेटा उठा के हम लोग क्या कर सकते हैं, क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं इसको. देखो, there is a value error, cannot mask with non-boolean array containing any और any n values. तो यहाँ पे हो सकता है n n values. नेगेशन यूज नहीं किया ना सर? किसमें? नहीं, मैंने n n values नहीं हटाई थी. आई एम जस्ट क्लियर आउट दिस स्टेटमेंट. अगर मुझे हटानी है तो मैं नेगेशन कर सकता हूँ, बट इससे बेटर ऑप्शन में आपको होता है ना, ड्रॉप n वाला जो ऑप्शन होता है ना, दैट वन इज द गुड ऑप्शन फॉर दिस. आप उसको यूज करो. ठीक है. क्या होता है, ये वाला स्टेटमेंट आप एक फॉर्मेट पे आप यूटिलाइजेशन कर सकते हो, बट कई बार क्या होता है ना, ये मिस हो जाता है, हर किसी को नहीं पता होता. तो ड्रॉप एन यूज करना चाहिए. मैंने तो इसमें यूज कर दिया है, बट ड्रॉप एन अगर आप यूज करोगे, दिस वन इज गुड वन. ओके. सो वो मेरा सजेशन रहेगा कि आप ड्रॉप एन यूज करो. ये तो मैंने आपको दिखाने के लिए कर दिया कि वी हैव दिस अनदर ऑप्शन. ओके. So now I hope cleaning process clear हुआ होगा. Yes. श्वेता. सर इसका मतलब यही है ना कि लाइन नंबर 74 जो था उसकी वैल्यू ट्रू थी, तभी वो 75 वाला रन हुआ है, अदरवाइज वो नहीं होता. करेक्ट. क्योंकि हमने तो ऊपर तो आउटपुट नहीं किया ना, उसको रन नहीं किया था ट्रू या फॉल्स होने के लिए. हाँ. ठीक है सर. उसमें अपन कंफर्म कर रहे थे, अगर वो रन नहीं करता, वो एरर देता, तो नीचे वाले के लिए हम श्योर शॉट थे कि नीचे वाला स्टेटमेंट हमारा नहीं चलेगा. ओके. क्योंकि आपको भी पता है, अगर प्रॉपरली न्यूमेरिकल डेटा है, मतलब जैसे कि अगर हम बात करें, ये वाला डेटा जो कंप्लीटली न्यूमेरिकल है 90, इसी को आप कन्वर्ट कर सकते हो y.s टाइप इस तरीके से
आपने उसको इस तरीके से लिखा एंड व्यू जस्ट रन इट str नो। अच्छा सॉरी, मेरे को numpy के साथ में जाना पड़ेगा, विदाउट उसके मैं नहीं जा पाऊंगा। ठीक है, सो एस टाइप कन्वर्ट करके आप उसको चेंज भी कर सकते हो। ओके, तो ये नॉर्मली स्ट्रिंग का फॉर्मेट नहीं है, एस टाइप आपका numpy के अंदर मिल जाता है, तो आप उधर से यूज कर सकते हो। सो ये आपके पास फाइनल शेप बचता है, दिस इज योर फाइनल शेप। क्या क्या आपके पास यहाँ पर बचाओ। ओके, सो नेम एंड कंपनी, ठीक है। सो विच वन, द कार नेम एंड द कंपनी। तो इसमें कुछ क्लीनिंग की जरूरत है। तो यहाँ पे क्या हुआ, नॉट नीड एनी काइंड ऑफ एनी क्लीनिंग नाउ, चेंजिंग कार नेम्स कीपिंग ओनली फर्स्ट 3 वर्ड्स। तो उन्होंने क्या बोला कि बहुत सिंपल सा इन्होंने क्या करा है, तो ये फर्स्ट 3 वर्ड्स रखना चाह रहे हैं, किसके, नेम के, और कुछ नहीं कर रहे हैं। बाकी सारी चीजें क्या कर दे रहे हैं, हटा दे रहे हैं। तो दिस वन इज splitting dot str dot slice. Slicing, you can understand, your slice is the function. You start your slice from 0 and stop on 3. तो ये कितने कैरेक्टर्स हमारे पिकअप करेगा, 3 कैरेक्टर पिकअप करेगा, क्योंकि स्लाइसिंग का कॉन्सेप्ट ये बोलता है कि स्टार्ट तो वो 0 से या कहीं से भी आप स्टार्ट कर सकते हो, और उसका जो स्टॉप पॉइंट होता है वो हमेशा 1 कम होता है। तो ये क्या करेगा, स्प्लिट करेगा। स्प्लिट करने के बाद वो लिस्ट में चला जाता है, यहाँ से डेटा लिस्ट फॉर्म में जाने के बाद आपने उसकी स्लाइसिंग करी, तो हर किसी का एक फर्स्ट 3 लेटर उसने उठाया उस लिस्ट का, एंड उस लिस्ट को हमने उसको क्या कर दिया, ज्वाइन कर दिया। ज्वाइन करने के बाद वी जस्ट पोस्टेड इन दी कार फॉर्मेट। सो यू कैन सी ये डेटा हमारे पास आ गया पूरा। तो फर्स्ट 3 कैरेक्टर्स हमारे पास आ गए, इनको हमने स्प्लिट किया था, स्पेस से स्प्लिट होता है ना डिफॉल्ट फॉर्मेट पे, तो हमने इस तरीके से उसको पिकअप कर लिया कार को। ओके, सो नाउ नेक्स्ट वन इज रीसेट द कार इंडेक्स। इंडेक्सिंग हमें चाहिए थी, वी आर जस्ट रीसेट द कार इंडेक्स, रीसेट कार इंडेक्स। तो आफ्टर द क्लीन डेटा इज दिस वन। ओके, दिस इज योर कंप्लीटली क्लीन्ड डेटा जिसपे आप काम कर सकते हो। सो जब भी कोई डेटा आपको मिलेगा, मैं आपको डेटा और भी दूंगा अलग इस फॉर्मेट का डेटा। ये डेटा मैं आपको एज इट इज दे रहा हूँ, ये फाइल मैं आपको कल शेयर करूंगा, आज नहीं करूंगा। पहले आपको क्लीनिंग करनी है अपने एंड पे, इतना प्रोसेस चलो दे दूंगा, कर देख लेना, सपोर्ट लेना इस फाइल का, बट आप अपने एंड पे क्लीन अप करना। एंड आपको क्या क्या चीजें किस किस तरीके से आपको फॉर्मेट पता है, वहां उस तरीके से उसको क्लीन अप करना। ठीक है, इज दिस क्लियर? आप इसको 2 CSV2 करके भी आप उसको स्टोर कर सकते हो, हमने उसको स्टोर कर रखा है, दोनों डेटा अलग अलग रख रखे हैं। दिस इज योर क्लीन्ड कार डेटा। तो यहाँ पे आप इस डेटा को प्रोसेस करोगे, नाउ यू कैन सी दिस इज अ कंप्लीटली इंटीजर 32 डेटा। आप इसके साथ में बहुत आसानी से प्रोसेस कर सकते हो। अब जो आपने डेटा बनाया था वो फाइनल डेटा आपका ये चीज है। सो नाउ दिस वन इज द इंक्लूड ऑल। डिस्क्राइब किया हमने, इससे क्या हुआ यहाँ पे बताओ मुझे, क्या क्या इंफॉर्मेशन आपको मिल रही है। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल कार, कंपनी एंड नेम, इन दोनों में आपको इतना कोई आउटपुट फॉर्मेट नहीं मिलेगा। ईयर में भी आपको कोई लेना देना नहीं है। ईयर, हाँ सॉरी, ईयर में भी आपको, हाँ बिल्कुल, ईयर में भी आपको इतना कोई लेना देना नहीं है, लेकिन प्राइस एंड किलोमीटर ड्रिवन में आपको ये चीजें मैटर करेंगी। एंड डोंट बी कंफ्यूज, ये मेरे को ऑप्शन मिला था, इंक्लूडिंग ऑल करने से क्या होता है, जितने भी आपके कॉलम्स हैं उन सब पर डिस्क्रिप्शन हो जाता है, एंड वी यूज दिस वन। तो हमें बेसिकली न्यूमेरिकल डेटा के बेसिस पे चाहिए था, whatever your total count at 816 and your mean is this one। तो ये आपको मीन वैल्यूज आपको मिल रही है। and the second one is what standard deviation। so price में जो changes है या price में जो problem है, the problem is that कि आपका सारा प्राइस जो है वो मेंटेसा में कन्वर्ट हो रहा है, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, बट यू कैन इजीली अंडरस्टैंड दिस। ओके, सो हमने एक और चीज कॉन्सेप्ट देखा यहाँ पर, कार और कार प्राइसेस ग्रेड लेस देन कितना लिखा हुआ है, 1 2
लेस देन 60 लाख। तो ये जो डेटा है कार प्राइस का वो हमने इसको असाइन कर दिया एंड वी जस्ट प्रोसेस लाइक दिस एंड दिस कार एंड यू कैन सी लाख से नीचे वाली सारी कार्स आपके पास अवेलेबल होगी एंड वी एक्सक्लूड दिस वन। अभी डेटा वैसे ही आ रहा है। तो 60 लाख से नीचे वाली जितनी भी कार्स है वो सारी आ चुकी हैं, क्योंकि कुछ कार्स आपकी 60 लाख से भी ऊपर जा सकती हैं। 60 लाख है 6 लाख है, 60 लाख ही है, ठीक है 60 है सर। है ना। तो वही मैं कंफर्म कर रहा था 60 लाख है कि नहीं, क्योंकि हमारे पास आई थिंक 60 लाख वाली कोई कार होनी नहीं चाहिए, सारी की सारी हमारे पास इसी टाइप की कार्स है। तो दिस इज आवर फाइनल डेटा जो हमारे पास बचा होगा। ओके, सो यहाँ तक कोई दिक्कत? इतना छोटा छोटा पॉइंट्स आप क्लियर कर सकते हो? ओके यस सर। ओके सर बस एक चीज, वो डिस्क्राइब जो आपने किया था फंक्शन, हाँ, तो उसमें जो काउंट मीन ऐसे आया था, इज दैट अ डिफॉल्ट फॉर्मेट और हाउ? आई एम सॉरी, डिफॉल्ट फॉर्मेट में आपका क्वेश्चन नहीं समझा। नहीं, जैसे डिस्क्राइब आया ना सर, ये जो काउंट मीन हाँ एंड जी, ऑल आया, इज इट लाइक डिफॉल्ट थिंग, लाइक ये स्टैंडर्ड है ऐसा कुछ? यस स्टैंडर्ड इन द सेंस लाइक जब भी आप कोई डेटा देखते हो तो उस डेटा में कुछ बेसिकली चीजें होती हैं, लाइक उस डेटा का टोटल काउंट हमें चाहिए होता है। तो हम लोग कई बार क्या होता है ना, उसको आइडेंटिफाई कर लेते हैं शेप से। आपको मीन कैलकुलेट करना पड़ता है, व्हाट इज द एवरेज वैल्यू ऑफ द डेटा। स्टैंडर्ड डेविएशन, वी लास्ट टाइम वी डिस्कस अबाउट द स्टैंडर्ड डेविएशन। इफ योर स्टैंडर्ड डेविएशन इज लो, सो जितना भी डेटा है आपका, जो लीनियर रिग्रेशन आप जब कैलकुलेट करोगे, सो यू कैन इजीली अंडरस्टैंड कि आपका प्राइस उसी लेवल में आपका वेरी करेगा, ज्यादा डिस्पर्शन नहीं आएगा उसके अंदर। आपका जिस पे स्टैंडर्ड डिविजन ज्यादा है, लाइक आपका किलोमीटर ड्रिवन में आपका स्टैंडर्ड डिविजन ज्यादा है एंड दिस से बहुत ज्यादा है, तो मतलब बहुत ज्यादा आपका डिफरेंस आएगा। कोई कार हो सकती है 10 किलोमीटर चली हो, कोई कार हो सकती है 5,000 किलोमीटर चली हो, कोई कार 5 लाख किलोमीटर चली हो। सो दिस इज कॉल्ड अ डिस्पर्शन फॉर्मेट। तो अब पॉइंट क्या होता है? पॉइंट इज दैट कि ये एक स्टैंडर्ड स्टैटिस्टिक्स कैलकुलेशंस होते हैं जो हमें डेटा को एनालाइज करने में हेल्प आउट करते हैं। दैट्स व्हाई हमें डिस्क्राइब करना चाहिए हमेशा, और ये बेसिक ऑलवेज टेक्स्ट भी स्टैंडर्ड्स इंटीजर्स पे जो यस रहता है वही पिकअप करता है। ओके, हाँ जी। थैंक्स। इफ यू वांट टू यूज दी लाइक आपका अगर आपको यूज करना है जो नॉन इंटीजर वैल्यूज है, सो यू कैन यूज व्हाट आप इंक्लूड इक्वल टू ऑल कर दो। सो इससे क्या होगा? क्या कुछ स्पेलिंग गलत होगी क्या? सर कॉलम्स भी लगे शायद इसमें, या पहले आई कॉलेज थे सर शायद, मेरे को तो लगा। यस कॉलम्स थे, तो ये थोड़ा छोटा मोटा गड़बड़ हो जाता है ठीक है। सो दिस इज द पार्ट कि अगर आपको सारे कॉलम्स का लेना, बट हमेशा डिस्क्राइब जो होता है ना स्टैंडर्ड फॉर्मेट पे, जैसे फजल और आपने बोला कि न्यूमेरिकल वैल्यूज का होना चाहिए, दिस इज स्टैंडर्ड फॉर्मेट कि यस न्यूमेरिकल वैल्यूज का होना चाहिए और किसी चीज का नहीं होना चाहिए। ओके, एंड दिस इज एन स्टैंडर्ड फॉर्मेट। जब भी आप किसी भी डेटा को देख रहे हो, यू नीड टू डिस्क्राइब ऑल दीज डेटा, यू नीड टू कैलकुलेट द स्टैंडर्ड डेविएशन। जैसे आपको आपके मैनेजर्स हैं या सीनियर मैनेजर्स हैं जो आपका परफॉर्मेंस का या आपको रेटिंग देते हैं, दे आर कलेक्टिंग योर डेटा एंड फिर उसके बाद स्टैंडर्ड डेविएशन हम लोग परफॉर्म करते हैं उस पर। तो स्टैंडर्ड डेविएशन परफॉर्म करने के पीछे एक सिंपल कॉन्सेप्ट होता है। कोई एम्प्लॉय ऐसा होता है कि उस प्रोजेक्ट में 2 दिन के लिए आया था और उसने बहुत अच्छा काम कर दिया एंड उसका परफॉर्मेंस बहुत हाई जा रहा है बाकी सबके परफॉर्मेंस से, तो उसकी वजह से बाकी सब पे इफेक्ट आ सकता है। दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग दीज स्टैंडर्ड स्टैटिस्टिक्स। सो उससे क्लियर हो जाता है कि जो ऐसे आउटलायर्स होते हैं, मतलब टॉप परफॉर्मर्स बहुत ज्यादा अच्छा परफॉर्म करने वाले उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में और बिल्कुल लो परफॉर्म करने वाले, उन सबको हम हटा सकते हैं, हम बहुत इजी वे में उनको एनालाइज कर सकते हैं। तो दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग डिस्क्राइब। और 25, 50 and 75% दिस इज कॉल्ड एन इंटरक्वार्टाइल रेंज, जिसका डेटा हम लोग कंसिडरली बेल कर्व के अंदर मानते हैं। यानी कि एक कर्व होता है, मैं आपको बना के भी बता दूंगा, दिस इज एन बेल कर्व, जिसका बोलते हैं हम लोग डेटा 25 से 75 वाला जो डेटा है, स्टैंडर्ड डेटा जो आपको हेल्प आउट करता है एक प्रेडिक्शन मॉडल डिजाइन करने में। ओके,
and max and min, this is a maximum value in the data and this one is the minimum value in the data. So हम इसमें बहुत आसानी से identify कर सकते हैं. Okay. So now let's move to the another part. थोड़ा सा इसमें हमने Seaborn का use किया हुआ है because interactive graphs हमें चाहिए होते हैं, that's why. And the second one is if you want to calculate the unique in this one, so these are the unique companies, these are the companies जो हमारे पास available है, ठीक है. And उसके अलावा आप क्या uniqueness और देख सकते हो. So second one is the fuel type, इस तरीके से लिखा हुआ है. So we need to answer this one. मैं इसको फिर से कॉपी कर देता हूँ, इधर लिख देता हूँ. This one is fuel underscore type. तो फ्यूल टाइप में भी आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं. देखो एलपीजी की निकले, मेरे को नहीं दिख रही थी एलपीजी इज अवेलेबल और नॉट. एलपीजी की भी गाड़ी इनके पास अवेलेबल है, ठीक है. सो एंड द सेकंड वन इज मेरे को ईयर चाहिए था. ईयर भी मैं इसलिए ले रहा हूँ जस्ट बिकॉज ऑफ दैट, हो सकता है कोई विंटेज कार मिल जाए मेरे को. सो यू कैन सी मेरे पास 2000 ड्राइव में आया था. मिनिमम वैल्यूज 1995 तक की गाड़ी आपके पास अवेलेबल है इसमें. देखो 1995 की भी गाड़ी आपके पास अवेलेबल है. और लेटेस्ट गाड़ी कौन सी आपके पास 2000 मैक्स में आपको मिल जाएगा. 2019 इज योर लेटेस्ट कार. जो आपके पास डेटा सेट है उसमें इतनी पुरानी गाड़ी भी अवेलेबल है. ओके. सो ये छोटे से पार्ट्स थे जो हमें आइडेंटिफाई करने थे. बेसिकली क्या क्या चीजें हम इसमें आइडेंटिफाई कर सकते हैं. डोंट गो विद द नेम बिकॉज बहुत सारी चीजें ऐसी हो सकती हैं जो यूनिक फॉर्मेट पे हो, बहुत सारे ऐसे हो सकते हैं मॉडल सेम आ जाए. बट द कंपनीज, फ्यूल टाइप एंड ईयर इज वेरी इंपॉर्टेंट. ये आपके पास होना चाहिए. ओके. एंड नाउ SNS हम इंपोर्ट करेंगे. SNS इज Seaborn. Seaborn इज द लाइब्रेरी फॉर द ग्राफ्स पर्पस, जिससे कि आप मैटप्लॉटलिब यूज कर रहे थे उसी तरीके का एक फॉर्मेट है, ठीक है. और बहुत इजी है. मैंने आपको बहुत सारे चीजें इसमें बताई थी, बट हम इस डेटा को प्रोसेस करके देख रहे हैं तो वी कैन अंडरस्टैंड. सो सबसे पहले मैटप्लॉटलिब की जरूरत पड़ती है. मैटप्लॉटलिब का हम लोग यूटिलाइज करके उसके साथ में प्रोसेस कर रहे होते हैं, उसके साथ में हम लोग उन सब चीजों को लेके चल रहे होते हैं. सो दिस वन इज द PLT हमने मैटप्लॉटलिब से लिया है. वी आर क्रिएटिंग द सब प्लॉट्स. सब प्लॉट्स का मतलब क्रिएटिंग द मल्टीपल ग्राफ्स फॉर्मेट्स. अलग अलग फॉर्म्स हम सर आपकी आवाज लेना बीच में जा रही है सर. ठीक है. सो योर फिगर साइज इज व्हाट? फिगर साइज इज दिस वन. ये जो ओके जस्ट अ मिनट. यस, वॉइस आ रही है अभी? हेलो, अभी ठीक है सर, अभी ठीक है सर. ओके, अभी आवाज सही है, ठीक है. सो नाउ सब प्लॉट्स इज योर फिगर साइज. जो ग्राफ है आपका कितने बड़े साइज का आता है, दैट इज डिपेंड्स ऑन दिस. इसको चेंज करके भी आपको रिप्रेजेंट करके दिखा देते. देखो फिर मेरा ग्राफ काफी सारा श्रिंक हो गया है. मुझे उसको एक्सटेंड करना है. वी यूज दिस वन. ये थोड़ा सा बड़ा और क्लियर कट हमें मिल रहा था और इसको हम लोग 5 पे कर लेते हैं. एंड दिस वन इज द हाइट इज थोड़ा सा श्रिंक हो जाएगा. हाइट थोड़ा सा दबा रहा हूँ उसका मैं कि किस तरीके से ये प्रोसेस हो रहा है. एंड SNS में हमने बॉक्स प्लॉट यूज किया है. तो बॉक्स प्लॉट इज व्हाट, ये वो डेटा हमारा एक्सट्रैक्टली अलग हो जाए जिसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस हो. बट बेसिकली हमने क्या करा, अपने डेटा में ऊपर मैनेज किया था कि हमारा जो प्राइस है वो बेसिकली 60 लाख से नीचे है. तो हमने ऑलरेडी पहले से क्लियर आउट कर रखा था 60 लाख से नीचे है. बट हमारे पास डेटा काफी सारा है तो उसमें काफी सारी चीजें ऐसी हो सकती हैं जिसमें प्राइस बहुत ज्यादा हाई हो. सो हमने एक ग्राफ प्लॉट करा प्राइस के साथ में. डेटा जो है वो हम कार से पिकअप कर रहे हैं. एंड दिस इज योर Y वैल्यू एंड दिस वन इज योर X वैल्यू. सो वी हैव अ डिफरेंट काइंड्स ऑफ कंपनीज. सो हाउ मेनी कंपनीज आता है, दीज आर द कंपनीज. जितनी कंपनीज हमें यहाँ पे मिल रही है तो आप उसके बेसिस पे उसको आइडेंटिफाई कर सकते हो. ओके, क्लियर है? सो नाउ the next one is what, this is a graph. अब पॉइंट ये आते हैं, ग्राफ आपने डाल लिया,
These are the X-tick labels. These are the labels. X-tick labels हम इनको बोलते हैं. ये लिखा हुआ ना Ford, Maruti, Skoda, Audi, Toyota. So ये सारी this is called what? X-tick labels. उनका रोटेशन हमने 40 दे रखा है. You can just give the 45. तो जो भी आप बोलना चाहो वो आप कर सकते हो. HA is stands. मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया HA को लेके. It's right and left. So let me check this one. राइट करते हैं. अच्छा थोड़ा सा लेफ्ट साइड मूव होना, एक साइड राइट साइड एंगल की बात कर रहे हो कि किस तरीके से आपका हॉरिजॉन्टल एंगल फॉर्मेट आपका रहेगा. तो राइट फॉर्मेट पर हमने लिया राइट साइड से उसको. ठीक है. सो आई एम लिटिल बिट कंफ्यूज इन दिस. मैं इसका अभी क्लियर आंसर नहीं कर रहा हूँ आपको, बट एक बार मैं इसको क्रॉस वेरीफाई यानी कि फुली टेस्ट करने के बाद मैं आपको आंसर करूंगा व्हाई आई एम टेकिंग दिस वन. So this one is your rotations. Rotation is what मैंने बस थोड़ा सा टर्न किया है, ज्यादा नहीं किया, 5 डिग्री. तो ये जो जिस तरीके से टिल्ट होके आ रहे हैं इटालिक फॉर्मेट टाइप में, it is okay. So this is a format and this one is your price format. So you can understood one thing कि भाई आपका बहुत सारा प्राइस 0 to 5 के बीच में है और इसके बीच में है, एंड हाईएस्ट फॉर्मेट आप देखोगे 2.5 एंड 5 के फॉर्मेट तक आपका जाता है ये प्राइस. ठीक है, ये फॉर्मेट क्लियर हुआ. नाउ checking the relationship of the year and price. So whenever you want to create the relation between this, swarm plot हम लोग इसमें प्लॉट करते हैं. So ये रहा. So इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है कि आपके ईयर फॉर्मेट पे आपके प्राइसेस के फॉर्मेट्स क्या क्या चीजें हो सकती है. सो दिस इज एन ईयर फॉर्मेट, किसके बेसिस पे आपके प्राइसेस जाते हैं. तो आप यहाँ पर उसको आइडेंटिफाई कर सकते हो किस तरीके से जा सकते हैं. अच्छा एक चीज बोलूंगा कि इस टाइप की वार्निंग्स आते हैं. सो मैं आपको एक स्टेटमेंट दूंगा इग्नोर वार्निंग्स का, तो आप उसको यूटिलाइज करके इग्नोर भी कर सकते हो. सो दीज आर द वार्निंग्स. अगर वार्निंग्स आती है डोंट थिंक ये एरर्स हो सकते हैं या इससे कोई प्रॉब्लम हो सकता है. जस्ट इग्नोर ऑल दीज थिंग्स. तो आप बहुत आसानी से इसको प्लॉट आउट कर सकते हो. सो यू कैन सी ये एक हमारे पास पूरा कंप्लीट डेटा आ रहा है. ओके ये हमारे पास डेटा आ रहा है एंड वी नीड टू एनालाइज लाइक दिस. यहाँ से हमारे स्वॉर्म प्लॉट यानी कि स्वॉर्म फॉर्मेट्स में आपको यहाँ पे देख रहे छोटे छोटे डॉट पॉइंट्स आपको मिल रहे हैं. सो यू कैन इजीली एनालाइज. यार मेरे पास सबसे ज्यादा कार के जो प्राइसेस हैं 2015 में अवेलेबल हैं, 2000 इसमें कितनी प्राइसेस अवेलेबल हैं, कितने लेवल तक प्राइसेस है. 2015 की गाड़ियां देखो कितनी प्राइसेस तक अवेलेबल है, मोर देन 3 लाख से ऊपर तक की प्राइसेस आपको मिल जाएंगे. किसके अंदर, 2015 के अंदर. सो दिस ये ग्राफ आपको इस तरीके से हेल्प आउट कर देता है कि आप इसमें ये सब चीजें आइडेंटिफाई कर सकते हो. दिस इज अ फॉर्मेट कि आप उसको क्लियर कट बता सकते हो कि भाई आपका प्राइसेस कोई बोलता है कि मैक्सिमम प्राइसेस वाली गाड़ियां किसमें, तो वी कैन इजीली अंडरस्टैंड कि 2015 में बहुत कार्स अवेलेबल है. ओके सो यहाँ तक कोई दिक्कत. तो ये बेसिकली हम रिलेशन किसके बीच में दिख रहे हैं, हम रिलेशन दिख रहे हैं ईयर और प्राइस के बीच में. हमने रिलेशन देखा कंपनी और प्राइस के बीच में, बिकॉज प्राइस इज मैटर फॉर अस इन दिस डेटा, क्योंकि लीनियर रिग्रेशन चलेगा कि बाकी सारी चीजों के बेसिस पे आपका किस चीज का क्या मैटर करता है. तो यू कैन अंडरस्टैंड दिस वन. आप चाहो तो इसमें भी स्वॉर्म प्लॉट क्रिएट करके यूटिलाइज कर सकते हो. आप बॉक्स प्लॉट से भी यही चीज डिस्प्ले कर रहे हो एंड यू कैन यूज दिस स्वॉर्म प्लॉट फॉर दिस, जैसे हमने ईयर के लिए यूज किया है. तो उससे आपको पता चल जाएगा कि बेसिकली कंपनीज के बेसिस पे ये डेटा किस तरीके से दिखाई देगा. तो आई डू वन थिंग, मैं इसको कॉपी करता हूँ. आई जस्ट पेस्टेड, आ गया, ये रहा मेरा फॉर्मेट. कैसे लिखा था, कंपनी स्मॉल में था ना. हम इसको कहते हैं कंपनी एंड वी रन दिस एंड सो यू कैन सी Hyundai और इन सब चीजों में डेटा मेरे को यहाँ पे मिल रहा है. सो वी कैन अंडरस्टैंड दिस वन. दिस ऑडी के प्राइसेस देखो, ऑडी के प्राइसेस बहुत ज्यादा हाइक हो सकती है. सो ये जो ग्राफ फॉर्मेट्स होते हैं जो मैं आपको डेटा एनालिसिस बता रहा था, दिस इज एन शॉर्ट ईडीएफ फॉर्मेट, बट ये आपको बहुत हेल्प आउट करता है. तो आपको रिलेशन पता चलोगा यार ब्रांड से भी बहुत फर्क पड़ रहा है. मेरा वो क्या है, मतलब प्राइसेस क्या है, एंड मेरा जो ईयर है वो उसका प्राइसेस क्या है, मेरा जो ईयर का प्राइसेस है वो क्या है.
निकालूंगा, ठीक है। Okay, now second relation is what? किलोमीटर ड्रिवन एंड प्राइस। किलोमीटर पे भी फर्क है। आपका जो गाड़ी है उसका प्राइस, अगर सेकंड हैंड गाड़ी परचेस कर रहे हो, सो वी आल्सो लुक या कौन सी कंपनी की है, कौन से ईयर का मॉडल है, ये दोनों चीजें हमारे लिए मैटर करती है। सेकंड हमारे लिए क्या मैटर करेगा भाई, उसका किलोमीटर कितना चली हुई है, दिस आल्सो मैटर फॉर अस। तो इसमें भी हमने निकाला, ये भी हमारा प्लॉट है। तो इसमें हमने आरएल रिलेशन प्लॉट हमने यूज किया है। तो इसके अंदर क्या होता है, एक छोटा सा प्रॉब्लम है यहाँ पे, क्या है ना, किलोमीटर रेंज फॉर्मेट में जा सकते हैं। सो यू कैन इजीली अंडरस्टैंड किलोमीटर अगर रेंज फॉर्मेट में जा रहे हैं उसको कैसे एनालाइज करो। तो यहाँ पे देखो 0 to 50,000, 50 to 1 लाख, 1 लाख to 1.5 लाख, ये वाले चीजें जो रहते हैं वो सब चीजें आपको आइडेंटिफाई करनी होती है। तो इसके लिए हम लोग एक और चीज कर सकते हैं कि आप इसमें हिस्टोग्राम भी यूज कर सकते हो। ठीक है, अगर आप इसको यूज नहीं करना चाहते तो आप इसके लिए क्या यूज कर सकते हो, हिस्टोग्राम भी यूज कर सकते हो। ठीक है, तो दिस इज एन रिलेशनल प्लॉट, कि ये रिलेशंस बताने के लिए हम लोग यूज करते हैं। तो ये ग्राफ फॉर्मेट्स है, यू कैन यूज दी ऑल्टरनेटिव फॉर्मेट्स ऑन ऑल दीज फॉर्मेट्स। तो सी बॉन्ड में आपको इस टाइप के बेनिफिट्स यहाँ पर अवेलेबल मिल जाते हैं। ओके, second one is checking the relationship between fuel type with price. So price is the dependent variable and other 5 variable are what? Independent variable. तो आपको इतना पार्ट, तो इतने से ही पार्ट से क्लियर आउट हो गया होगा कि ये मैटर कितना करता है। ओके, ठीक है। सो आज मैं इसको रिलेशन वाला पार्ट कंप्लीट कर दूंगा, फिर कल जो है हम इसका वो देख लेंगे, क्या बोलते हैं, लीनियर मॉडल। तो यहाँ से आपको चीजें क्लियर होती जाएंगी, क्या क्या चीजें हैं उसको आप एक बार खुद से प्रोसेस करके देखना, देन उसके बाद आप पूछना कि आपसे क्या क्या चीजें हुई और क्या नहीं हुआ। तो ट्राई करना बिना देखे आप प्रोसेस कर सको। सो नाउ द सेकंड रिलेशन इज व्हाट? फ्यूल टाइप एंड प्राइस। तो बेसिकली नेम इज नॉट मैटर फॉर अस, वो भी देखेंगे वो मैटर करता है कि नहीं करता, बट फ्यूल टाइप भी हमारा प्राइस के साथ में कितना मैटर करता है। सो वी हैव ओनली 3 टाइप ऑफ फ्यूल टाइप। सो यू कैन अंडरस्टैंड, देखो एलपीजी पे इतना कोई लोड नहीं है, इतना कोई फॉर्मेट नहीं है। सो वी कैन अंडरस्टैंड कि जो हमारा प्राइस है 0 to 0.5 के बीच में हमारा प्राइस मिल रहा है, मतलब 30-40,000 में आपको गाड़ी मिल जाएगी एलपीजी के। बट डीजल गाड़ियां जो आपके फॉर्मेट है उसका मैक्सिमम रेंज जो है वो इस वाले फॉर्मेट में आता है। एंड Sir, can't hear you. Cannot hear you, sir. ओके, वॉइस आ रही है फजलू? हाँ जी सर, अभी ठीक है सर, ऑलमोस्ट डन सर, just थोड़ा बाकी है क्या बस? हाँ, बस एक लास्ट क्वेश्चन बता रहा हूँ, मॉडल आज नहीं ठीक बता है रहा, ठीक नो है ठीक है आपका सर, कॉल है, मैं बस इसको शेयर करके लास्ट क्वेश्चन और बता दूं। ओके श्योर सर। ओके, सो दिस इज एन रिलेशन बिटवीन द फ्यूल टाइप एंड द प्राइस। तो इसमें आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो। एंड दिस सेक्शन इज व्हाट, कि मैक्सिमम डेटा आपका यहाँ पर है, बट इसमें आउटलायर फॉर्मेट मतलब प्राइसेस आपको बहुत हाई, ज्यादा हाई भी आपको मिल जाएगी। मैक्सिमम एवरेज प्राइसेस है यहाँ पे आपकी अप्लाई करती है।
एंड द रिलेशन बिटवीन प्राइस विद फ्यूल, ईयर एंड कंपनी मिक्स्ड। सारा डेटा हमने मिक्स कर दिया कि भाई आपका कंपनी, प्राइस एंड उसका फ्यूल और उसका ईयर, ये सारी चीजें कितना मैटर करती है। सो यू कैन इजीली अंडरस्टैंड कि ये डेटा कितना मैटर कर रहा है। सो कंपनीज यहाँ पर लिखा हुआ है, दीज आर द कंपनीज एंड योर एलपीजी डेटा इज लाइक दिस, कि आपके पास ग्रे डॉट्स आपको दिखाई देंगे एंड जो ब्लैक डॉट्स हैं वो आपके ईयर के हैं। आपको इसमें ब्लैक डॉट्स भी दिख जाएंगे, बट बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा डेटा, बिकॉज डीजल एंड पेट्रोल पे डेटा बहुत ज्यादा रिले कर रहा है। तो मिक्स फॉर्मेट पे देखना थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है कि आप इस तरीके से डेटा को इजीली आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, बट हमने ट्राई किया था कि रिलेशन हम लोग क्रिएट कर सके मिक्स फॉर्मेट में। बट आप इंडिविजुअल फॉर्मेट में उनको एनालाइज करोगे तो ज्यादा बेटर है। तो आप समझ गए होंगे कि हमारे पास जितना भी डेटा है उसमें से हम लोग क्या करने वाले हैं, हम 2-3 चीजें यानी कि नेम को छोड़ के बाकी सारी चीजों को यूटिलाइज करेंगे। बट देखते हैं अलग अलग डेटा के साथ में हम किस तरीके से वर्कआउट करेंगे। ओके, सो यहाँ तक जो डेटा है, मैं यहाँ तक आपको सारा डेटा प्रोवाइड करने वाला हूँ। ये पूरा फाइल मैं आपको अभी थोड़ी देर में शेयर कर दूंगा एडजस्ट करके थोड़ा सा, जिसमें आपको क्लीनिंग एंड ईडीए पार्ट जो है, रिलेशनल पार्ट जो है वो आपको मिल जाएगा। एंड वन मोर थिंग, जब आप उसको प्रोसेस कर रहे हो तो मेक श्योर आप थोड़ा सा देखो कि आप है ना किस तरीके से आप डेटा को और मतलब डिफरेंट फॉर्मेट में, डिफरेंट ग्राफ्स के साथ में कैसे दिखा सकते हैं। ओके, सो आई होप ये वाला पार्ट क्लियर हुआ होगा। दिस इज एन प्रोजेक्ट पार्ट, और ऐसे ही मैं प्रोजेक्ट पार्ट जो है वो सैटरडे से प्रोसेस करूंगा। सैटरडे मतलब आपको जो मैंने आपको बोला था, जो आपको कमिट किया है अलग से, तो वो सैटरडे को हम लोग प्रोसेस करा करेंगे इस टाइप के प्रोजेक्ट पार्ट। बट ये हमारा चल रहा है तो मैं को इसलिए करा रहा था। ओके, कोई डाउट किसी भी टाइप का, कोई क्वेश्चन? जो ये लास्ट ग्राफ आपने दिखाया है, इसमें डिफरेंट कलर्स यूज करे हैं, बट कोडिंग में तो आपने कहीं मेंशन नहीं किया हुआ कि ये वाला कॉलम इस कलर में होगा। वो कैसे आपने मतलब कैसे आ गया वो डिफरेंट कलर्स में? करेक्ट, सो उसके लिए मैंने मैटप्लॉटलिब यूज नहीं किया। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं मैटप्लॉटलिब के साथ में काम नहीं कर रहा था, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट मैटप्लॉटलिब में अगर मैं जाता तो मुझे इन मार्कर्स के अलग अलग कलर असाइन करने पड़ते हैं, वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। That's why right now and real time basis पे भी we are using what SNS Seaborn library हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। तो उसमें भी हम जैसे मैटप्लॉटलिब में ग्राफ प्लॉट करते हैं वैसे हम लोग प्लॉट करते हैं, तो हम यहाँ पे इस तरीके से दे देते हैं इस डेटा को। और ये जो स्टैंडर्ड कलर्स होते हैं ना, वो स्टैंडर्ड कलर इंडिविजुअल बेसिस पे ये अपने आप डिसाइड करता है, इसमें हमें डिसाइड करने की जरूरत नहीं पड़ती है। हमारे पास इसमें पैलेट होते हैं। लास्ट टाइम हम लोगों ने डिस्कस किया था सीबॉर्न पे, जो हम डिस्कसिंग अबाउट दी कि हमारे पास पैलेट्स होते हैं, कलर पैलेट्स अलग अलग। सो उन पैलेट्स के बेसिस पे भी हम इनके डिफरेंट कलर शेड्स डिसाइड हो जाते हैं ऑटोमेटिकली। आपको लेने की जरूरत नहीं है, रिलेटेबल कलर ये डिसाइड कर देता है खुद से। तो ये जो पार्ट रहते हैं ना, ये जो कलर्स आ रहे हैं ये सेल्फ डिसाइडेड है एसएनएस सीबॉर्न लाइब्रेरी के। मतलब अगर हम एक दो और कॉलम्स ले लेते तो एक दो और कलर्स का हमारे पास ऑप्शन आता है। हाँ जी, वो ऑटोमेटिकली खुद से क्रिएट कर लेता है। बाकी यस सर एक मेरी रिक्वेस्ट और थी आपसे कि कभी भी हमारी क्लास मतलब खत्म होने से पहले पहले आप कभी भी मुझे एक बार हिस्टोग्राम जरूर दोबारा समझा देना, क्योंकि बाकी प्लॉट्स मैंने मतलब लगा के देखे हैं, ग्राफ्स में बना पाती हूँ, लेकिन हिस्टोग्राम का जो मुझे कॉन्सेप्ट नहीं है, वो सिंपल डेटा पे और एक कॉम्प्लिकेटेड डेटा पे दोनों का एक एग्जांपल दे देना आप मुझे कि इस तरीके से बनता है। ठीक है, ओके, सो डू वन थिंग, आप मेरे लिए बस एक छोटा सा काम करना। आपको एक चीज आइडेंटिफाई करनी है कि हमारे पास जो डेटा मैंने आपको अभी प्रोवाइड किया है, ठीक है, यही वाला डेटा, इसमें आप हिस्टोग्राम कहाँ का दिखा सकते हो, बस आपको पॉइंट्स निकाल के बता। क्लियर? उनका बेसिक ही तो नहीं पता, तभी तो नहीं लगा पाती मैं उसको कि उसको यूज करना कैसे है। इसका बहुत सिंपल सा बेसिक है, मैं आपको पॉइंट्स बता देता हूँ। लाइक यू कैन इजीली आइडेंटिफाई मैक्सिमम गाड़ी आपकी कंपनी के अंदर जो सेकेंड हैंड गाड़ी सेल होने आती है वो कौन से ईयर में होती है, सबसे ज्यादा कौन से ईयर की मिलती है, और मैक्सिमम जो प्राइस होती है वो कौन से ईयर को कितना प्राइस होता है, एवरेज प्राइस क्या होता है, वो हमें आइडेंटिफाई करना होता है बस।
आप प्राइस और ईयर पे हिस्टोग्राम यूज कर सकते हो। ये हम नेक्स्ट जो क्लास होगी ना कल, उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे। मतलब उसमें सिर्फ पीक देखी जाती है एक तरह से हिस्टोग्राम पे। दिस इज काइंड ऑफ रेंज। ये मैंने 200 बच्चे ट्रेन कर दिए, सो उसमें से कितने बच्चे जिनका ये वाला पार्ट स्ट्रांग है, सो दिस इज काइंड ऑफ रेंज फॉर्मेट। ओके ठीक है। सो फजलोर का वो है, क्या बोलते हैं, उनका कोई मीटिंग कॉल है। सो फजलोर आप लीव कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, मैं जस्ट रैप अप कर रहा हूँ उसको, ठीक है। ओके फिर कल हम लोग कनेक्ट करते हैं, कल हम लोग डिस्कस करके फिर से कनेक्ट करेंगे। ओके ओके ठीक है थैंक सर, यू। ये फाइल शेयर कर देना सर थोड़ा सा रेफरेंस के लिए। हाँ जी हाँ जी श्योर। ओके थैंक यू सर। बाय बाय।